जाकिरीन इमाम तशरीफ फरमाए और जो आशिकान इमाम तशरीफ फरमाए। मेरे बाद भी बड़ी अजीम हस्ती तशरीफ फरमाए, मुझसे पहले भी आपने बड़े अजीम शोरा को सुना। इन सारे शेरों का आखिरी जोर शायर को होता है मक्ते के अंदर। सारी नाज़्म एक तरफ, मक्ता एक तरफ, पूरा कसीदा एक तरफ, आखिरी शेर एक तरफ, रुबाई की 3 सतरें एक तरफ, चौथी सतरें एक तरफ, मुखम्मस की 4 सतरें एक तरफ, 5वीं सतरें एक तरफ। शायर हो, खतीब हो, अदीब हो, आखिरी सतर में जोर लगाता है। आदम से लेकर अस्करी तक भेजने वाले अल्लाह का सारा जोर सर्फ हुआ है मेहदी के भेजने में। समझ आइए मेरी बात। अल्लाह की 12 शेरों वाली नाज़्म का मक्ता, 14 शेरों वाले कसीदे का आखिरी शेर, जिसके लिए खुद कुरान में कहता है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने 12वें इमाम को क्या कहा? अपना बकिया। जिसे समझ आ रही है जरा तवज्जो करे, जिसे नहीं आ रही वो ज्यादा तवज्जो करे। बकिया क्या कहते हैं? बकिया किसे कहते हैं? बकिया, फर्ज करो मैं कसीदे उठा के लाऊं, पहला कसीदा पढ़ूं, एजाज भाई हुक्म फरमाए एक और, मैंने एक और पढ़ा, भाई ने हुक्म कर दिया एक और, मैंने एक और पढ़ा, काज़मी साहब ने फरमाया एक और, मैंने एक और पढ़ा। कुल थे मेरे पास किबला 100 कसीदे, 99 में पढ़ चुका हूं। और अब मैंने कहा किबला फरमाइश कोई न करे, मेरे पास बकिया सिर्फ यही है। जिसे समझ आए वो बोले, जिसे समझ ना आए चुप रहे। जिसे मार्फत इजाजत दे वो जबान को हरकत में ले आए। किबला अल्लाह ने आदम भेजा, आदम के बाद नूह भेजा, नूह के बाद इब्राहिम भेजा, ईसा भेजा, मूसा भेजा, मुस्तफा भेजा, अली भेजा, हसन भेजा, हुसैन भेजा, अस्करी तक भेजा। और जब 12वें की बारी आई, अल्लाह होके कहता है मेरे पास बकाया सिर्फ महदी है। तो फिर फिक्रा सुनना, जिसके बाद अल्लाह के पास कुछ ना हो, जो अल्लामा इकबाल साहब की बुला सरकार तवज्जो है या नहीं? सिर्फ वो सोना लगता है मेरा पुत्र, तकरीर इस तरह ना सुने। किस अजमत का मालिक है 12वां, जिसे अल्लाह ने कहा जी मेरा बकिया है मेहदी। इसके बाद कोई हादी नहीं। नेमत पर अगर शुक्र अदा करो तो किबला अल्लाह नेमत में इजाफा फरमाता। एक कुल्लिया बताना चाहता हूं, मेरा पुत्र बाल सेट हो वजह नहीं तो थोड़ी होते ही तवज्जो करी। बिस्मिल्लाह, नबीना तो जरूर है, गंजा तो नहीं। एक कुल्लिया और कुरान मजीद का कुल्लिया। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, रिज़्क दिया, मकान, दुकान, कारोबार, कपड़ा। अगर चाहते हो कि ये बरकरार रहे, सूरज को भी किबला शादी जवाल आ जाता है। अगर चाहते हो कि तुम्हें जवाल ना आए, जो रिज़्क मिला है मिलता रहे, जो कपड़े मिले हैं मिलते रहे, जो इज्जत मिली है मिलती रहे, तुम कभी गुरूब ना हो जाओ, तो कुरान ने उसके लिए कुल्लिया बताया, सदका दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। यदुन मोतियतुन, दूसरा कुरान का कुल्लिया, जो मिला है अगर उसमें तरक्की चाहते हो तो शुक्र अदा करो। ये दोनों फिक्रे कुरान की आयतों के तर्जमे थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह फरमाता है नेमत पे शुक्र करो, मैं उसमें इजाफा कर देता हूं। लाइन शुक्र तुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मैं उसमें इजाफा कर दूंगा, मैं उसे बढ़ा दूंगा।
अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, मेरा बच्चा तो तवज्जो कर, इश्तिहार खत्म हो गए तो मेरे पास से तवज्जो कर। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। जिन्होंने मुस्तफ़ा वाली नेमत पे कुफ्र किया, अल्लाह ने उन्हें मोहम्मद के बाद कोई मासूम न दिया। जिन्होंने नेमत मुस्तफ़वी पे किबला कुफ्र किया, अल्लाह ने उन्हें मुस्तफ़ा के बाद कोई मासूम न दिया। जिन्होंने मोहम्मद पे शुक्र किया, अल्लाह का वादा है नेमत पे शुक्र करो, मैं इजाफा कर देता हूँ। जिन्होंने मुस्तफ़ा पे शुक्र किया, अल्लाह ने अली अता फरमाया, अली पे शुक्र किया, हसन अता फरमाया। जो चुप बैठे हो तुम्हें नसीब नहीं हुआ, हसन पे शुक्र किया, हुसैन मिला। इधर नेमतों पर शुक्रिया बढ़ता गया, उधर नेमतें कायम हो गई। अली अलैलान आए दीवार काबा को फाड़ कर, लेकिन बारवा आया मूसा की तरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अभी दुनिया में नहीं आया। नजूमियों ने हिसाब लगाया, फिरौन एक आने वाला है, वो तेरे तख्त का सत्यानाश कर देगा। इबला फिरौन ने LHVs को भर्ती कर लिया। LHVs लेडीज हेल्थ विजिटर्स, बनी इस्राइल की मुकद्दस बीबियों का रोज मुआयना करें। कोई मां बनने वाली तो नहीं, अगर कोई मां बनने वाली होती नाम रजिस्टर में लिख लिया जाता। विलादत के वक्त फौज का पहरा, कुरान फरमाता युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। बेटे पैदा होते तो ज़िबा कर दिए जाते, बेटियां पैदा होती तो छोड़ दी जाती, लेकिन जिसने आना था वो आके रहो। और है या नहीं? आप 70,000 बच्चे के कातिल के बावजूद, हलायत मुझे भाई इन्हें तवज्जो मेरे पास, 70,000 बच्चे के कातिल के बावजूद हुज्जत खुदा मूसा आई, फाल किया फियम। अल्लाह कहता है मां ने उसे पानी की मौजों पे रख दिया, मामदा साहिल पे रुक गई, अल्लाह की अतात मौजों के दोष पे रवाना हो गई। कसर फिरौन से संदूक मूसा टकराया, उसकी निगाह मूसा के चेहरे पे पड़ी, उसने मूसा को बुलवाया। जब तक आसिया की गोद में मूसा रहे, मोमिना थी, सुकून से रहे। और जब काफिर ने उठाया तो एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारा। नबी ने कानून बता दिया, नबी कभी काफिरों की गोद में नहीं आया। जो अल्लाह के नबी, जो हुज्जतान खुदा है, जो हुज्जतान खुदा है, अल्लाह की हुज्जतें नेक तैयब, ये नहस और नजस जरूफ की जीनत नहीं बनते। जैसे फिरौन को थप्पड़ लगा, उसने जल्दी जल्दी मूसा को वापस किया, रुखसारों पे हाथ रखा, कहने लगा कहीं ये वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं। फौरन जुलेखा ने पर्दा डाला, फिरौन तेरी मत मारी गई है, जैसे तू डरता है उसने आना है बनी इस्राइल से, और ये आया है दरियाए नील से। फिरौन ने कहा फिर इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारो? आसिया पर्दा डाल के फरमाती है बच्चों की आदत होती है, हाथ पांव चलाते हैं, तेरा मुंह आगे आ गया। फिरौन नुकसार पे हाथ फेर के कहते आसिया मैंने ये थप्पड़ खाया है, ये बच्चों वाला हाथ नहीं है। सामईन गिरामी, तारीख इस्मत के 2 थप्पड़ बड़े यादगार हैं।
एक मूसा ने फिरौन को मारा, एक अली ने अबू जहल के चेहरे। परेशान हो, हैरान हो के नहीं? हैदरी दौड़ा फिरौन, जादूगरों को बुलाया, जायचा निकालो, कहीं ये वो तो नहीं। एक तरफ फूल एक तरफ आग, फूल उठाएगा तो नबी है, तकाज़ा अक्ल है कि फूल उठाए, और अगर बच्चा आम हुआ तो चमकती हुई चीज की तरफ जाएगा, और वो है आग के शोले। मैं कहता हूं फिरौन, अभी मूसा की उम्र कितनी है? 1 दिन, और तू 1 दिन के नबी का नबूवत टेस्ट करवा रहा है। जरा मूसा को 40 साल का हो लेने दे, फिर पता करना नबी है या नहीं। उसका मैं फिरौन हूं, बेगैरत नहीं हूं, मुझे पता है नबी बन कर आता है, आकर नहीं बनता। इजाजत दो तो मैं जरा फिरौन को दाद न दे दूं। जो चुप हो, तुम्हारी इजाजत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से इजाजत। भाई मैं फिरौन को दाद देना चाहता हूं। वजह यह है, उसे जादूगरों ने बताया कि मूसा आएगा, और वो मान गया। कितना बेगैरत है 14वीं सदी का मुल्ला। इसे मोहम्मद ने बताया कि मेहदी आएगा। कहते जी है तो दिखाओ, या तो हम तुम्हें जानते ना, तुम अगर देखकर मान जाने वाले होते तो 1.5 लाख के मजमे में पहला दिखाया था, और बाजू पकड़ के दिखाया था, क्योंकि तुम्हारे नसीब में न था, तुम्हारी समझ में ना आया। सामईन गिरामी, ये मूसा है, पहाड़ पे चला गया, कौम को कह के गया 30 दिन जा रहा हूं। अल्लाह ने 10 दिन और रोक लिया। 30 और 10 कितने हो गए? 40। 31वें दिन कौम गई मूसा अलैहिस्सलाम को रिसीव करने, आगे सरकार आए ही नहीं। सामरी ने शोर मचा दिया, ये जेड़ा आज नहीं आया है आंदा ही नहीं। तवज्जो करना, जिसका मुकद्दर जाग रहा है, रात के इस वक्त जिसका नसीब बेदार है। सामईन गिरामी, 10 दिन के लिए हादी गायब हुआ, उम्मत गुमराह हो गई। अब एक फिक्रा सुन गैरतमंद शिया के फदाइल के लिए, जो 10 दिन हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सके उसे यहूदी कहते हैं, और जो 1200 साल से इंतजार कर रहे हैं उन्हें शिया ने हैदर कर रहा है। बिस्मिल्लाह। 10 दिन तक हादी की गैबत बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि मिसाल है मूसा से। सामईन गिरामी, अल्लाह ने 2 शजरों को बड़ी इज्जत दी, इसहाक की औलाद भी, इस्माइल की औलाद भी। दोनों में खुदा फजीलतें रखता गया। एक अपना घर इसहाक की नस्ल में रखा, एक इस्माइल की औलाद में रखा। बैतुल मक़दस और इधर खाने काबा, एक बतूल उधर रखी और एक बतूल इधर रखी। कहीं कोई ये ना समझ ले कि ये दोनों बतूलें बराबर हैं। कुरान कहता है कि मरियम, जनाब ज़करिया ने बाहर से आके कुंडी खोली, देखा कि मरियम के सामने खाना पड़ा हुआ है। हैरान होकर पूछा, मरियम ये खाना कहां से आया? बड़े नाज से मरियम बोली, उसने भेजा है।
मुझे दोनों बतूलों का फर्क समझ में आ गया। जो अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती हो उसे मरियम कहते हैं, और जो रोटियां भेज के अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती हो उसे जनाब ज़हरा कहते। मरियम और बतूल का तकाबुल ही हराम। उस मरियम को अल्लाह ने बतूल रखने के लिए कुंवारा छोड़ दिया। मैं कहता माबूद, तो हमारे घर में तो बेटियां कुंवारी बर्दाश्त करते ही नहीं। हमसे कहते हैं उनकी शादी में जल्दी करो। तेरी हो गई है, जश्न है ना भाई। थोड़ा क्या कहता है हमसे, जल्दी करो, फस्तबिकू, देर न करो। यदि गूंज घटा दो बिस्मिल्लाह। अगले साल 15 शाबान हो इंशाल्लाह। तेरे घर में एक पली, इजाज़ भाई दुआ चल, जनाब मरियम से, और उसी को कुंवारा छोड़ दिया। मरियम की शादी क्यों नहीं कराता? जवाब आया अली की वजह से। रात के इस वक्त नहीं बोलोगे तो मैं नाराज नहीं हूँ। जहन से जोर पवे तो नींद आई खड़ी हुए, दो चीजें की लड़ाई नहीं हो सकती। तो जो है या नहीं है, क्यों कुंवारा छोड़ दिया? अली की वजह से कुंवारा छोड़ा मरियम को, वजह मेरा अली। अल्लाह फरमाएगा अगर मरियम की शादी करा भी दूं तो किसी नबी से कराऊंगा, और वो नबी अगर कयामत में कह दे जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अली की ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमशरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक घर अल्लाह ने उधर रखा, एक घर इधर, एक बतूल उधर रखी, एक बतूल इधर, एक मूसा उधर रखा, मसीले मूसा इधर, एक हारून उधर रखा, मसीले हारून इधर। लेट करे ना बस। शब्बर शब्बीर उधर रखे, हसन हुसैन इधर, उधर का भी आखिरी जिंदा और गायब। अली इमरान वाला किबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये इसहाक की नस्ल का आखिरी है, जिंदा भी है गायब भी है। जो है या नहीं, और इधर का भी आखिरी जिंदा भी और गायब भी। एक ईसाई ने अल्लामा हसन ज़ैदी अल्लाह मकाम हो सको, जैद साहब गायब तुम्हारा भी है हमारा भी। जैद साहब ने कहा बेशक हो सका, लेकिन हमारा गायब है आसमानों पर, तुम्हारा गायब है जमीन पर। तुम्हारे मेहदी और हमारे ईसा में जमीन आसमान का फर्क है। किबला ने मुस्कुरा के फरमाया तेरी समझ का फतूर है। अल्लाह ने ईसा और मेहदी को अजमत के तराजू में तोलना चाहा, तेरे ईसा का पलड़ा आसमानों पे मेहदी के सामने चढ़ गया तो मैं क्या करता? तेरी तो हुसैन बस्तर। मैं जाज भाई से दाद और दुआ लेने के लिए फिक्र तब्दील करता हूँ। लुत्फ आएगा उस वक्त जब दोनों आएंगे, नसारा के खुदा का बेटा भी और नुशैरी के खुदा का बेटा भी। ईसा है नसारा के खुदा का बेटा, मादी है नुशैरी के खुदा का बेटा। जिसकी तुम और मैं रैयत है, जिसके सदके में रिज़्क तकसीम होता है। मैं किबला यूरोप में गया, मैंने देखा सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत। इस फिक्रे को बड़े गौर से सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ।
कि हजरत ईसा का वतन यूरोप नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूरोप में नहीं रहते थे। हजरत ईसा का वतन था फलस्तीन और शाम के दरमियान। तो ये ईसाइयत यूरोप में कैसे फैली? वहां का किबला सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत कैसे हो गया? तो नतीजा निकला वो क्रिसमस वाला बुढ़ा, सेंटा क्लॉज, ठीक, वो कार्टूनों जैसी टोपी वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। दाढ़ी अभी आपने समाप्त फरमाई है। मैंने जब वो बुरके वाला मंजर देखा, मुझे खैबर में रसूल की गरीबी याद आ गई। क्यों फरमाया कल अलम मर्द को अता करूंगा। पता चला अली के अलावा खैबर में सारे मौलवी अब्दुल अजीज फिर रहे। चक्कर दे के निकलने की कोशिश। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मौलवी इबलीस को भी वरगला कर बेच दे। अली इमरान तवज्जो कर। जब मैंने ये शेर सुना था फौरन 4-5 मौलवी मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं कि वाकई ये फन खान ऐसा कर सकते है। कुछ गुमधन नहीं हुई किबला। जश्न है, जश्न मनाया जाता है। चेहरे से खुशी होनी चाहिए। हो सकता है आज कोई खुश हो रहा हो, हंस रहा हो, और अल्लाह की निगाह पड़े मेरे मेहदी के आने पे खुश। फरिश्ता इसके गुनाहों के सबब फाड़ दो। और अगर आज के दिन कोई बूथा सुझा के बैठा हो, मुमकिन है अल्लाह फरमाए नासिर अब्बास के गुनाह भी इसी के खाते में लिख। तवज्जो है या नहीं? आप आज तो चेहरे की मुस्कुराहट से भी हशब नशब का पता चलेगा। हमसायों के घर बेटा पैदा हो जाएगा जी मेरे घर पुत्र है तो बंदा गेंज हो जाए। और है ये और तो टाइम वाला हुक्म कोई नहीं। सुभान अल्लाह। डरा दिया कि 2 घंटे पर मोकरे हैं जिनकी उंगलियां दांतों के नीचे हैं, निकाल लें। यूसुफ नहीं महदी है। ये याकूब का यूसुफ नहीं, ज़हरा का यूसुफ है। किबला बदसूरतों के घर में खूबसूरत बन जाना आसान है। पढ़े लिखे हजरात, अंधों में काना राजा नहीं होता। अंधेरे में रोशनी करना आसान है। अनपढ़ों में पढ़ा लिखा बनना आसान है। बखीलों में सखी बनना आसान है। बुज़दिलों में बहादुर बनना आसान है। लेकिन तू जिसके जश्न में बैठा है वो अंधेरे घर का चिराग नहीं है। अगर अब्बा जी मशहूर हो जाए औलाद के लिए मुश्किल बन जाती। बाप मशहूर हो जाए, बेटा मारा गया, मेरी ना मानो, अल्लामा इकबाल के बेटे से पूछ लो। जस्टिस जावेद इकबाल टीवी में बैठ के कह रहा था मैं अपनी कोई जिंदगी नहीं जी सका। स्कूल जाता था, उस्ताद कहते थे इकबाल दा मुंडा केड़ा है। खुदा की कसम की बिलाई उसके फिक्र है। उसके फर्स्ट आया, किसी ने नहीं कहा जावेद इकबाल फर्स्ट है, और इकबाल साहब दा मुंडा फर्स्ट है। उसके मेरे घर का अपना जाती कोई एड्रेस नहीं बनाया मैंने। लोग कहते हो अल्लाह इकबाल दे मुंडे दे घर दे सामने सीधा इथों इंज हो जाए। उसके मैं चीफ जस्टिस बन गया। अब मैंने कहा मेरी कोई अपनी जिंदगी होगी। हाथ कड़ियां पहने वो मुल्ज़िम वकील से पूछता था इकबाल दा मुंडा बाप मशहूर हो जाए। मकसद समझो, मकसद
बाप मशहूर हो जाए औलाद मशहूर नहीं होती। कुर्बान जाऊं मेहदी तेरी अजमत के, जिस घर में मोहम्मद की शोहरत पहले से मौजूद है। जा अली पानी तो थोड़ी मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदाबाद। लेकिन एक बात मुझे और भी याद आ गई है किबला से माफी, उस बुढ़े ने क्या किया, ईसाई ने कैसे उसने ईसाइयत यूरोप में फैला दी। आपके मोहल्ले में कोई ईसाई रहता हो, आपके शहर में कोई ईसाई रहता हो, जाइए तस्दीक कीजिए। इजाज भाई, ईसाई अपने घरों में 25 दिसंबर की रात को अपने बच्चों से किबला एक झूठ बोलते हैं। हर यानी उनके मजहब में है ये झूठ। क्या बच्चे सोना नहीं, वो बाबा आएगा, बाबा क्रिसमस का तोहफा देके जाएगा तुझे, ईद का। अब बच्चा यूं बैठा हुआ, ओ जाग जाग बच्चा, जाग जाग। नहीं क्यों जाग, बाबा आएगा बाबा। आखिर बच्चा सो गया। बच्चा कब तक जागे? आप जब सोया पूरी जिम्मेदारी से, मेरी कोई हैसियत नहीं, इस मिंबर की हैसियत बहुत ज्यादा है। मैं अब कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी चौराहे पर, किसी मैदान में, किसी मकाम पर गुफ्तगू के दौरान मेरी कौम के किसी बच्चे को भी शर्मिंदा कर दे। तोहफा लेके आते हैं माँ बाप खुद। बच्चा सो गया तकिए के नीचे, बच्चा सुबह उठा, ये कौन लाया? बाबा आया था। तुम सोए पड़े थे। उस बच्चे के दिल में खामखा उस बुढ़े की मोहब्बत पैदा हो जाती। इस वजह से ईसाइयत फैल गई यूरोप में। ओ अहले ईमान, मुझे बतूल की चादर और मौसमा के रोजे की कसम, वो तो झूठ बोलता है और तेरा झूठ भी नहीं। अगर गैरत और हमीयत रखता है, औलाद को लुकमा बाद में खिला, पहले बता इमाम मेहदी ने भेजा है। आंखें करिए, औलाद को कपड़े बाद में दे, उससे सच बोल, इमाम मेहदी ने दिए। जो गुमसुम जुम्मे का खुतबा जाके सुनना, अल्लज़ी बियमनिही रोज़कुल वरा, जिसके सदके में कायनात में रिज़्क़ तक़सीम होता है, बांटता अली है, सदका मेहदी का है। जो है कि नहीं, आप है कोई जो कमा के लाए और घर पहुंचे और घर वालों से कहे ये इमाम ज़माना ने दिया है, ये इमाम मेहदी ने दिया है। कब आएगा मेहदी, कब होगा मौला का ज़हूर? 2 मिनट मेरी तरफ देखें, मैं कुरान से तारीख बता के भाई को मिंबर दे रहा हूं। आगे आगे मूसा, पीछे फिरौन, वाक़या कुरान में, ठीक है। अचानक सामने आ गया दरियाए नील। मूसा के यारों ने कहा मरवा दी तई, पीछे भी मौत, आगे भी मौत। मूसा ने असा मारा, सीरियस हो जाओ, असा टलता था नहीं। कुरान में लिखा हुआ मारा, एक रास्ता बना। मगर नहीं, हम 12 कबीले हैं, 12 कबीले, 12 रास्ते बना, 12 रास्ते बने। और खुश नसीब अली के शियो, कबीले 12 थे, मासूम एक था। कबीले कितने थे? 12, मासूम एक मासूम 12 को पार ले गए हो। कितना मजा आएगा जब 12 मासूम एक कौम को पार ले गए।
देखिए मैं मिंबर छोड़ा हूं, ये फर्ज करो दरियाए नील उम्मीद लाल रंग दे और शुक्र है मस्जिद कोई नहीं, ये नील दरियाए नील। अब मैं तो देख रहा इमाम के ज़हूर की तारीख कुरान से, अल्लाह तरदीद करे तो करे, कायनात में कोई मौलवी पैदा नहीं हुआ जो इस तारीख की तरदीद करे। ये दरियाए नील रास्ते बन गए, यार तो फिर यार होते हैं। मूसा पहले आप बढ़, जेड़े जश्न मना बनाए बैठे, मेरा पुत्र कोल खानी दे जश्न में बड़ा फर्क होता, पहले आप बढ़, आप दल दल फसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम अंदर आए, आओ आओ आओ, आगे चल आगे चल। मूसा आलम उठा के आगे आगे, 12 कबीले पीछे पीछे, इधर से दाखिल हुए मूसा। फर्ज करो सबसे पहले जो पार गया वो मूसा था, सबसे पहले जो पार गया मूसा। अजय मैं कहता माबूद ले तेरा मूसा पार चला गया, दरिया का रास्ता खराब कर दे। अब आदे क्यों? जब तक आखिरी मूसवी पार नहीं जाएगा, मूसा का आखिरी पैरोकार जब तक पार नहीं जाता रास्ता बाकी रहेगा। ये सारे मूसा और उसके साथी पार चले गए। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है 20वां पारा सूरह कसस, वअनजयना मूसा व माहू अजमईन। पीछे फिरौन आया, देखा मेरी खुदाई के करिश्मों, अल्लाह ने यह सड़क मेरे लिए बनाई है। मैं कहता हूं बाहर दरियाए नील तेरा हशर भी मोटरवे वाला हुआ, बनाया किसी ने इफ्तिताह करने के लिए कोई और। अब ये आखिरी जुमला मेरी तरफ देखना तो जाए, सबसे पहले फिरौन अंदर आया, ये दरिया के अंदर फिरौन, या अल्लाह शिकार फंस गया। खुदा करी की रहमत करे, ज़ैदी साहब की बिला का फिक्रा फरमाते मालिक मिस्री है, भूलने में देर नहीं लगेगी। कभी मिस्री खाती है मेरे से? मिस्री जो चौपो तो मैं शनाख्ती कार्ड भी फिरौन का दिखाऊं फिर भी नहीं। मिस्री है, मिस्री, भूलने में देर नहीं लगेगी, मार दे। कहना जब तक आखिरी फिरौनी नहीं आएगा, दुनिया पूछती है तुम्हारा मेहदी कब आएगा, जवाब दे दिया करो जब तुम्हारा आखिरी यजीदी आ जाएगा, मेहदी तलवार लेके आ। हुसैन के खून का बदला लेना था चौथे इमाम ने। जितनी 12वें में ताकत है चौथे में नहीं, चौथे ने क्यों नहीं बदल लिया? चौथा बात दुआ करता यजीद गर्क हो जाता, क्यों नहीं बात दुआ की? चौथा बदला ले लेता तो आज वाले यजीदी बच जाते। ये जितना लोकल कचरा माल है इन्होंने बात जाना था, वो आएगा और तलवार लेकर आएगा, देसी नहीं, उस कारखाने की बनी हुई जहां की कंकरी लश्करों का सत्यानाश कर देती, भाग आएगा। और याद रखना सामीन गिरामी, मौला अली की इज्जत की कसम, भाई जात तशरीफ फरमाए, ये किसी जगह पे कसीदा पढ़े और पूरी कौम कहे जी जिंदाबाद किबला पहला नंबर आपका है। मुझे ये खबर मिले मुल्तान में, मैं उस जश्न में नहीं था, मैंने मीठे चावलों की देख पकाई, शाह शमस पहुंच गया।
अल्लाह ने मेरे भाई को एजाज दिए, मैं वहां पे जाके चावल तकसीम, मैं चावल बांट रहा था, एक मान कभी आ गया, तो मौलवी साहब खैर तू सी, मैंने कहा यार भाई एजाज को मौला ने बड़ी इज्जत दी है, मैं खुश होकर मीठे चावल बांटने आ गया। वो बंदा मिला भाई एजाज को कि जी खुशी आपकी बहावलपुर की, मौलवी मुल्तान में खुशियां मना रहा था। खुदा की कसम की बिला और कुछ कहे या न कहे, तकादा शराफत जरूर है, कम से कम एक जुमला जरूर कहेंगे, अजी मौलवी साहब हमारे अपने हैं। आप जो गुमसुम बैठे हो तुम्हारा पता नहीं है मुझे, जो मेहदी की आमद का जश्न मना रहे हो, जो घरों को छोड़ के मेहदी की आमद की खुशियां मना रहे हो, जिब्रील जाए मोहम्मद के पास और कहे या रसूल अल्लाह बेटा तेरा है, खुश ये हो रहे थे, उस वक्त कितना मजा आएगा जब 14 कह देंगे वो हमारे अपने। मोमिनीन तशरीफ रखिएगा। सरकार अल्लामा